हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण के आगे के प्रश्नों को। हमने प्रश्न नंबर 8 तक समझ लिया था। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है। 32 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी? तो यहाँ पर देखिए, किसी कार के बारे में पूछा गया कि 48 लीटर पेट्रोल में वो 432 किलोमीटर चलती है, तो 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर चलेगी? तो देखिए, पेट्रोल अगर कम होगा तो वो कम दूरी चलेगी, है ना। पेट्रोल अगर बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा दूरी चलेगी। तो ये हमारा अनुक्रमानुपाती विचरण है, ठीक है। अगर हम पेट्रोल को कम करते हैं तो कम दूरी चलेगी कार, और अगर हम पेट्रोल को बढ़ा देते हैं तो हमारी कार ज्यादा दूरी चलेगी। तो बिल्कुल समझने वाली बात है ना। तो यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती विचरण लेते हैं। हम मान लेते हैं कि कार 20 लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर चलेगी। मान लीजिए, यहाँ लिखते हैं हम, मान लीजिए कार x किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं x और y, सॉरी x और y हम किसको लेंगे? हमारा पहला क्या है? पेट्रोल और दूसरा है दूरी, ठीक है। तो पेट्रोल हमें पहले दिया गया 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर है, शायद 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर, और दूसरा है 20 लीटर पेट्रोल में हम लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है। 20 लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर। तो हमारा ये हुआ x1, x2 और ये हुआ y1 और y2, ठीक है। ये वाला हमारा y है तो y1 और y2, ये वाला हमारा x है तो x1 और x2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अनुक्रमानुपाती विचरण के लिए x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 लेना है। अब x1 है हमारा 48 बटे 432 बराबर 20 बटा x। अब इसका हम तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करने पर देखिए 48 गुणा x बराबर 432 गुणा 20 हो जाता है। अब हम इसे फिर से गुणा करते हैं। देखिए, ये जो 48 है इसको हम सीधे सीधे इधर ले आते हैं। हम इसका x से गुणा ना करके हम इसको ले आते हैं इसे इधर भाग में। 432 गुणा 20 बटे 48। अब देखिए, हम यहाँ पर इसके किस नंबर से इनको कट कर सकते हैं? देखिए, 48 को हम 4 से, 8 से, 12 से कट कर सकते हैं। चलिए हम 4 से कट करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 पंचे 20, ठीक है। अब ये 12 एकम 12, 12 से हम इसे कट कर सकते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 के 36, 12 चौक 48। तो यहाँ आएगा 12 किया 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 40, 7 बचा, मतलब 7 और 2 72, 12 पंच 60, 12 छक्का 72, तो ये है 36। x बराबर 36 गुणा 5 बराबर 5 छक्का 30 की 0, 3 5 किया 15, 16 17 18, 180 किलोमीटर। इसका मतलब हमारी कार जो है 20 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर चलेगी। ये है हमारा उत्तर, 180 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह से देखिए, हम प्रश्न नंबर देखते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 है, 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपए है। 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको दर्जन और संतरे की एक एक नग कीमत, एक एक नग में आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। देखिए, 2 दर्जन में कितने संतरे होते हैं? 1 दर्जन में होंगे 12, तो 2 दर्जन में कितने हुए? 24। तो हमें सीधे सीधे लिखना है 24 संतरे का मूल्य 48 रुपए है, तो 108 संतरे का मूल्य कितना होगा? यहाँ हम लिखते हैं 2 दर्जन संतरे बराबर 24 संतरे, ठीक है। या तो हम इसे दर्जन को हम 24 संतरे में बदल लें, या फिर हम 108 को दर्जन में बदल लें, कितने दर्जन में करें, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर दर्जन से हम संतरे में बदल लेते हैं। तो मान लेते हैं, मान लिया 108 संतरे का मूल्य x रुपए है, ठीक है। अब x और y हमने अपना बॉक्स बनाया। पहले ये बॉक्स बनाना हमें जरूरी है। हमें ये बॉक्स बनाने में ध्यान ये रखना है कि देखिए, आपने जो चीज ऊपर लिखी है वही चीज आपको दोनों बॉक्सेस में ऊपर लिखनी है, जो चीज आपने नीचे लिखी दोनों बॉक्सेस में नीचे लिखी। जैसे कि मैंने सीखे संतरे, तो पहले आपको 24 संतरे का मूल्य बताया गया है,
और फिर आपको पूछा गया है 108 संतरे का मूल्य। इस तरह से मूल्य 24 संतरे का मूल्य कितना दिया है हमें, 24 संतरे का मूल्य हमें 48 रुपए दिया है, तो यहाँ हम लिखते हैं 48 रुपए और यहाँ हम लेते हैं कितना x। इस तरह से आपको संतरे लिखना है तो दोनों में संतरे लिखना है दोनों बॉक्सेस में, और मूल्य लिखना है तो दोनों बॉक्सेस में मूल्य को ही लिखना है। ये हुआ हमारा x1 x2 और ये हुआ y1 y2। ठीक है, अब x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। 24 बटा 48 बराबर 108 बटे x। तिर्यक गुणा करते हैं हम, तिर्यक गुणा 24 गुणा x बराबर 108 गुणा 48। ठीक है, x को यहीं छोड़ देते हैं, 108 गुणा 48 बटे 24 को हम यहाँ लाते हैं, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, x बराबर 108 गुणा 2, तो 8 2 8 16 की 6, हाथ में आई 1, 2 एकम 2, 216 रुपए। तो 108 संतरे का मूल्य कितना होगा, 216 रुपए। उत्तर हम लिखेंगे 216 रुपए 108 संतरे का मूल्य होगा। देखिए, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, उसी प्रकार 2 गुणा 10 की घात 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगे। तो यहाँ पर पहले आपको पन्नों को यहाँ पर सॉल्व करना, हल करना होगा। 2 गुणा 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ हम लिखते हैं 5 मिनट में, मान लीजिए 2 गुणा 10 की घात 3 पन्ने x मिनट में छपेंगे। ठीक है, 2 गुणा 10 की घात 3 पन्ने। अब 2 गुणा 10 की घात 3 बराबर 2 गुणा 10 को हम लिखते हैं 10 की घात 3 का मतलब ये हुआ 1000 बराबर 2000 पन्ने, ये हुए 2000 पन्ने। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेते हैं x और y, ये हमारा बॉक्स, यहाँ पर है पन्ने और मिनट। पन्ने हमारे हैं कितने, पहले हमें दिया हुआ है 5 मिनट में 200 पन्ने, तो यहाँ पर हम मिनट को पहले लेते हैं, मिनट और पन्ने। 5 मिनट में 200 पन्ने और इसके बाद भी हमें x मिनट में 2000 पन्ने। ठीक है, इस तरह से हमने लिया। अब ये x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2। x1 हमारा 5 बटे 200 बराबर x बटे 2000। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तिर्यक गुणा हम करते हैं यहाँ पर 200, सॉरी यहाँ पर हमारा 2000 आएगा, 2000 गुणा 5 बराबर 200 गुणा x, 2000 गुणा 5 बटे 200 बराबर x। 0 0 0 0 कट हुआ, 2 एकम 2, 2 दहम 20, 10 पंचे 50, x बराबर 50 मिनट। तो उत्तर आएगा हमारे पास 50 मिनट, मतलब 50 मिनट में हमारे 2000 या फिर 2 की गुणा 10 की घात 3 पन्ने छप जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 12, प्रश्न 12 प्रश्न क्या कहता है, एक साइकिल चालक 3 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, कितने घंटे में वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी वह x मिनट में, सॉरी x घंटे में तय करता है। मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी x घंटे में तय होगी। ठीक है, x y। यहाँ पर हमें दिया 3 घंटे में 12 किलोमीटर, घंटे किलोमीटर या फिर हम लिख लेते हैं इसको दूरी। ठीक है, 3 घंटे में 12 किलोमीटर और इधर है हमारे पास x घंटे में 20 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने ले लिया, बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर हम लेते हैं x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2। x1 है हमारा 3 बटे 12 बराबर x बटे 20।
ये गुणा करते हैं हम 20 गुणा 3 बराबर 12 गुणा x। 20 गुणा 3 बटे 12 बराबर x। 12 को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 20 बटे 4 बराबर x। 4 पंचे 20 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 5x बराबर। उत्तर होगा हमारा 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय होगी। कितने घंटे में? 5 घंटे में तय होगी 20 किलोमीटर की दूरी। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। आगे के प्रश्नों के लिए देखते रहिए मेरे अगले वीडियोस को। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।